जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, छपेगा आपके परीक्षा में। याद रखिएगा, सही आंसर दास कैपिटल हो जाएगा। दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहे रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में। याद रखिएगा, सही आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में। सही आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। प्यारे बच्चों, रूस में जो है अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सही आंसर मेंशेविक जो है कहलाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अल्पमत वाला दल मेंशेविक था। प्रश्न 5 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 5 कह रहा है बाओदाई की सरकार कहाँ थी। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दक्षिणी वियतनाम में जो है बाओदाई की सरकार थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। याद रखिएगा। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में डायरेक्ट ये प्रश्न। याद रखिएगा, सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इटली के एकीकरण में जो है मेजनी का भी जो है पूर्ण योगदान था, काउंट काबूर का, विक्टर एमुनियल सभी का जो है योगदान था, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है हीगेल किस देश का दार्शनिक था। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी में आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो याद रखिएगा 8 मार्च होता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चनों को। प्रश्न 11 को पढ़िए। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, डच भाषी समुदाय ने। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी छपेगा। प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, महापौर को जो है नगर निगम का प्रमुख बोला जाता है, कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है। प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, छपेगा आपके परीक्षा में। सही आंसर इसका शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1998 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए। प्रश्न 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, राजा महेंद्र जो है
ये इनकार कर दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी ने जो है प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कह रहा है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो लोकतंत्र जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ चीन में जो एक दलीय प्रणाली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है प्यारे बच्चों? यहाँ जो है नेशनल पार्टी कौन नहीं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर समाजवादी पार्टी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये राजनीतिक दल नहीं है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 20 को पढ़िए। कह रहा है आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है प्यारे बच्चों? किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है आज़ादी के समय से ही? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा भारत। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 21 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, छपेगा आपके परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 22 को पढ़िए। कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में जो है तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, साइकिल जो है आपको समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 को पढ़िए। कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है आपको स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 25 को पढ़िए। प्रश्न 25 कह रहा है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर 1958 हो जाएगा। 1958 में जो है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 26 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। भारत जो है संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई प्यारे बच्चों? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा, सही आंसर 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए। कह रहे मेजनी का संबंध किस संगठन से है प्यारे बच्चों? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। सही संबंध क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्बोनरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, कोसूथ का संबंध जो है हंगरी से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।